सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथी मानव द्वंद आम बात हो चली है। ऐसे में हाथी की मौत हो या फिर हाथी से किसी इंसान की मौत, दोनों ही परिस्थिति में वन विभाग के मैदानी अमले पर ही कार्रवाई होती है। इसी बात को लेकर अब जिले भर के वनकर्मी नाराज हैं और अब 5 अक्टूबर तक हाथी प्रभावित इलाके में हाथी से संबंधित किसी भी काम को नहीं करने की चेतावनी भी दी गई है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में पिछले 2 दशक से 35 से ज्यादा हाथी अलग अलग दलों में विचरण कर रहे हैं, जहां आए दिन कभी हाथी के द्वारा जानमाल का नुकसान पहुंचाया जाता है तो कभी इंसानों के द्वारा हाथियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच जब ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया, तब उच्च अधिकारियों ने नीचे स्तर के वन कर्मचारियों पर ही निलंबन की कार्यवाही की। ऐसा ही कुछ हुआ था 29 सितंबर को, जहां सरहरी गांव में हाथी ने एक युवक को कुचलकर मार डाला था और आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर 4 घंटे तक प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रतापपुर के रेंजर कमलेश राय जिले के डीएफओ और वन अमले के साथ प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने रेंजर के साथ धक्का मुक्की कर दुर्व्यवहार किया। हालांकि प्रदर्शन बंद हुआ और सरगुजा वन वृत्त के मुख्य वन संरक्षक ने प्रतापपुर रेंजर को इसलिए निलंबित कर दिया कि प्रदर्शन बंद कराने में वे विफल रहे। साथ ही 2 अन्य कर्मियों को भी विभाग ने निलंबित कर दिया, जिसके बाद सूरजपुर जिले के वनकर्मी संघ एकजुट हो गए और विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं। जहां निलंबित रेंजर ने बताया कि जब वन परिक्षेत्र अधिकारी सुरक्षित नहीं रहेगा तो मैदानी अमले की क्या स्थिति होगी, वहीं सभी वनकर्मियों का मनोबल भी टूटेगा। हाथियों का दल कई गुटों में बटा रहता है। जो आवश्यक संसाधन है उसका उपयोग करते हुए अपन रात को नाइट गश्त करते हैं तथा कोशिश करते हैं कोई भी जनहानि ना हो। उस दिन घटना के अगली रात को मैं सूरजपुर से शासन का काम निपटा करके बंसीपुर होते हुए ग्राम बगड़ा आया तथा बगड़ा में 4 टीम का गठन करके उनकी निगरानी में रात को 3 साढ़े 3 बजे तक मौके पर रहा और इसके बाद आके मैं रात्रि विश्राम किया। सुबह मुझे सूचना लेट मिली और तैयार होकर पुलिस व्यवस्था अन्य व्यवस्था करके पहुंचने में मुझे 1 घंटा लेट हुआ। इसके चलते पब्लिक का आरोप मेरे पक्ष में नहीं था। हाँ, तो टूटेगा, स्वाभाविक है। जब परिक्षेत्र अधिकारी सुरक्षित है तो अन्य कर्मचारी कहाँ सुरक्षित है। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर अंतर्गत सूरजपुर जिले से संबंधित प्रतापपुर वन परिक्षेत्र है। यहाँ 2 दिन पूर्व जो हमारे कर्मचारियों का जो निलंबन हुआ, हाथी द्वारा एक जनहानि हुआ, जिसके कारण 2 कर्मचारी हमारे निलंबित हुए। हम चाहते हैं कि उन निलंबित कर्मचारियों को निलंबन तत्काल निरस्त करें। हमारी ये सर्वप्रथम मांग है। उसके साथ साथ पूर्व में भी हमारे 2 कर्मचारी साथी भाई का निलंबन हुआ है, जो कि आज तक बहाल नहीं हो पाया है। हमारे कर्मचारी साथी भाई निरंतर 24 घंटे हमेशा अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। वरिष्ठ के जैसा दिशा निर्देश प्राप्त होता है वैसा वो काम करते रहते हैं। उसके बावजूद भी ग्रामीणों का जनाक्रोश, अदर कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हैं। रात के समय हमारे यहाँ महिला स्टाफ भी हैं, पुरुष स्टाफ भी हैं। जब कभी भी दिशा निर्देश मिलता है उसका पालन करते हैं। फील्ड में जाने के बाद कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। पब्लिकों के द्वारा रात में कई प्रकार के अभद्र व्यवहार किए जाते हैं। उसका सामना भी हमारे द्वारा हमारे कर्मचारी निरंतर करते रहते हैं। जो हमारे सीएसएफ साहब ने निलंबन की कार्यवाही किया है और जो दोष उन पर लगाया गया है बिल्कुल गलत है। नियंत्रण करने का काम हमारा वन अमला नहीं है, पुलिस प्रशासन है। पुलिस प्रशासन उसको नियंत्रण करे, जनाक्रोश को। हमारा काम फील्ड में हाथी है, बिल्कुल हम उसमें तैनात रहते हैं, जाते हैं, निगरानी करते हैं। इसका हमारा यह होगा कि अभी हमने 5 तारीख तक हाथी से संबंधित जितने भी हमारे वन अमला काम करता है बिल्कुल हम लोग बंद कर दिए हैं। 5 के बाद पूरे संभाग बंद करेगा। अगला डेट निर्धारित करेंगे अपन। उसके बाद पूरा प्रांत
हम लोग इस हड़ताल पे या आगामी जैसा भी हमारा रूपरेखा तैयार होगा संघ का, उसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे। जहां मांग पूरी न होने पर 5 अक्टूबर तक हाथी प्रभावित इलाकों में हाथी से संबंधित कोई भी काम नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वहीं इसके बाद प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। जहां प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में हाथियों को जंगल में ही सीमित रखने के लिए शासन प्रशासन कोई पहल नहीं कर सका है। ऐसे में वन कर्मियों पर लगातार होते निलंबन की कार्रवाई को लेकर वनकर्मी संघ ने मुख्य वन संरक्षक को ज्ञापन सौंप निलंबित कर्मचारियों की बहाली समेत 4 सूत्री मांग की है। जहां हाथी मानव द्वंद के बीच शासन प्रशासन असहाय नजर आ रहा है, वहीं अब हाथी प्रभावित इलाकों में वनकर्मियों के काम नहीं करने से वन विभाग के सामने नई मुसीबत जरूर खड़ी होगी। ऐसे में वनकर्मियों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं, यह तो देखने वाली बात होगी। वन परिक्षेत्र प्रतापपुर जो कि सूरजपुर वन मंडल के अंतर्गत आता है, यहाँ पे प्रतापपुर में हाथी मानव दंत की समस्या विगत कई वर्षों से बनी हुई है, विकराल समस्या है। एक इसी हाथी मानव दंत की उसमें एक जनहानि हुई थी, जिसमें हमारे 3 वन कर्मचारी अधिकारी साथियों को, निर्दोष वन कर्मचारी साथियों को निलंबित किया गया है। जिस संबंध में आज यहाँ हम लोगों ने अपने संगठन की बैठक लेकर उनके कर्मचारी की समस्याओं को जाना। हाथी मानव दंड में जिस तरह से लगातार हमारे कर्मचारी दिन रात ये कर ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बावजूद निलंबन जैसी कार्रवाई निर्दोष वन कर्मचारियों पर की जा रही है, जिससे हमारे वन कर्मचारियों का मनोबल गिरा है एवं काम करने में वो अपने आप को सक्षम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम सब लगातार जिस तरह से हाथी मानव दंड को रोकने के लिए प्रयासरत हैं, हमारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे वन परिक्षेत्र अधिकारी, हम लोगों को फील्ड में जन आक्रोश का सामना करना पड़ता है, जो जिसमें हम सब काफ़ी अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। इन परिस्थितियों में जब कभी भी हाथी अगर मर जाए तो भी हमारा वन कर्मचारी निलंबित होता है, जनहानि हो तो भी हमारा वन कर्मचारी निलंबित होता है। कई प्रकार की समस्याएं हैं, स्टाफ की कमी है, संसाधनों की कमी है, जिस ओर हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान अभी तक नहीं गया है। जबकि सूरजपुर वन मंडल में प्रतापपुर वन परिक्षेत्र लगातार हाथी मानव दंश से जूझ रहा है। यहाँ के कर्मचारी दिन रात अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। जब कभी किसी प्रकार की कोई घटना जनहानि हो जाती है तो सीधे निचले मैदानी स्तर के कर्मचारियों के ऊपर उसका दोषारोपण कर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है।